सौराष्ट्री सोमनाथम भगवान शिव के परम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला गुजरात के सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ है। ये मंदिर अपने आप में भारतीय आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र, भारतीय वैभव का अप्रतिम उदाहरण और ईश्वर के अविनाशी होने का प्रतीक है। ये मंदिर अपने भव्य स्वरूप के पृष्ठ में महमूद गजनवी जैसे पाशविक प्रवृत्ति के आक्रांताओं की क्रूर कथाओं की भी याद दिलाता है, जिनकी बात आज के अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के हक्कानी जैसे दुर्दांत आतंकवादी करते हैं। वहीं ये मंदिर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस्पाती इरादों की शौर्य गाथा भी सुनाता है और बताता है कि सनातन संस्कृति के वाहक अपने आदि आराध्य भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके परम पवित्र धाम का वैभव अक्षुण्ण रखने में समर्थ है। इस मंदिर के आदि निर्माण की आध्यात्मिक कथा दक्ष प्रजापति से जाकर जुड़ती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, लेकिन चंद्रमा ने सिर्फ रोहिणी के लिए आकर्षण दिखाया। इससे नाराज होकर दक्ष ने उसे क्षय होने का श्राप दिया। इससे चिंतित चंद्रमा ने प्रभास तीर्थ में मृत्युंजय रुद्र की आराधना की। लगातार 6 महीने तक घोर तपस्या की। इससे रुद्र प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रमा को मुक्ति दी और कहा कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला एक एक करके घटेगी और शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से बढ़ेगी। हर महीने पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा ने वहीं उसी जगह ज्योतिर्लिंग के रूप में रुद्र की स्थापना की। ये ही देवादिदेव सोमनाथ है। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि 5वीं या 6ठी शताब्दी में वल्लभी वंश के राजाओं ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आज भी सौराष्ट्र में एक लोकगीत गाया जाता है जिसके अनुसार सौराष्ट्र में 5 रत्न हैं: घोड़े, नदी, स्त्री, सोमनाथ और हरि का निवास। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं सोमनाथ। इसी प्रसिद्धि के कारण इस महान मंदिर को बार बार आक्रमण झेलने पड़े। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं कि इतिहासकार इसे स्वीकार करते हैं कि सोमनाथ समुद्र तट पर स्थित देवालय में प्रतिष्ठित एक मूर्ति थी। इस मूर्ति की हिंदू पूजा करते थे, खासकर ग्रहण के दौरान। हिंदुओं का यह भी विश्वास था कि मृत्यु होने पर शरीर में से आत्मा निकलकर सोमनाथ के पास आती है और फिर वहां आज्ञा लेकर नए नए शरीरों में प्रवेश करती है। उनका यह भी विश्वास था कि समुद्र देव भी सोमनाथ की पूजा करते हैं। समुद्र का ज्वार भाटा इस उपासना का प्रमाण माना जाता था। भारत के कोने कोने से लोग इस मूर्ति की पूजा के लिए आते थे। इसकी पूजा के खर्च के लिए 1000 गांव मंदिर की भेंट थे और इसमें इतनी रत्न राशि एकत्रित थी कि इसका दशांश भी किसी भी राजा के कोष में न होगा। 2000 ब्राह्मण मूर्ति की सेवा करते थे और 200 मन की सोने की जंजीर में घंटा लटका रहता था, जो निर्धारित समय पर बजकर लोगों को पूजा के लिए आमंत्रित करता था। 300 नाई और 500 नृत्य कुमारियां और 300 वाद्य बजाने वाले वहां रहते थे। इन सब का व्यय यात्रियों की भेंट और दान से चलता था। सोमनाथ के इस विशाल वैभव को महमूद गजनवी ने सबसे पहले नष्ट किया 11वीं शताब्दी में। हिंदुओं ने उस समय जो प्रार्थनाएं की और जो युद्ध किया वो कुछ भी काम ना आया। 50,000 से भी अधिक हिंदुओं का कत्ल मंदिर के प्रांगण और आसपास में हुआ। फरिश्ता लिखते हैं, महमूद ने मंदिर में घुसकर ब्राह्मणों की प्रार्थनाओं और करुण विनतियों को ठुकरा दिया और अपनी भारी गदा को मूर्ति पर दे मारा और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसका एक टुकड़ा वो गजनी लेकर गया और वहां मस्जिद की देहली पर चढ़ दिया, जिससे ईमान वाले उसे नित्य पैरों से रौंदे और इस्लाम की सर्वोच्च सत्ता का परिचय दें। अलबरूनी ने भी इस बात की पुष्टि की है। अपनी तवारीख हिंद में उसने लिखा है, मूर्ति को शाह महमूद ने 416 हिजरी में तोड़ा, खुदा उस पर रहम करे। उसने मूर्ति के ऊपरी भाग को चूर चूर कर डाला और उसके नीचे के भाग को उसके श्रृंगार, आभूषण और वस्त्रों सहित ले जाने का हुक्म दिया। उसने मूर्ति के एक भाग को
चक्र स्वामिनी की मूर्ति के साथ गजनी के चौराहे पर फेंकवा दिया। मूर्ति का दूसरा भाग गजनी की मस्जिद के द्वार के आगे लगा दिया गया है, जिस पर लोग अपने पैरों की धूल और कीचड़ मस्जिद में प्रवेश करने से पहले पोंछते हैं। मंदिर के 56 खम्भों पर प्रत्येक पर उसके निर्माता का नाम खुदा रहता था। इन खम्भों की भी सब रत्न राशि उखाड़ कर लूट ली गई। ये भी कहा जाता है कि महमूद गजनवी मंदिर के द्वार को, जो चांदी और चंदन की लकड़ी से बना था, उखाड़ कर गजनी ले गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर से गिराया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और विनाश का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस समय जो मंदिर वहां खड़ा है उसे भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया।